ये कैसे मुद्दे हैं योगी जी माफ करिएगा, मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं। आपने दोबारा इन बातों पर आपने एक तरह से आपने इस पर कहा अनावश्यक मुद्दे। पहले इसके पहले आपने कहा कि नए नए शर्त, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक साइड में आप लोग बात करने को तैयार है मगर एक डेडलॉक की सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं योगी जी आप स्पष्ट रूप से, जो आर भारत के दर्शक हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दर्शक हैं, जो किसान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको बताएं कि अनावश्यक वो कौन से मुद्दे हैं। क्योंकि जो जरूरी मुद्दे हैं वो है एमएसपी वाला मुद्दा, वो जरूरी मुद्दे हैं कि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ पे नहीं दी जाएगी, मंडियां बंद नहीं होंगी और बड़ी बड़ी कंपनियां, जो इन्होंने कहा है अंबानी अडानी, किसानों को अपने मोहताज नहीं कर देंगे। ये बड़े मुद्दे हैं। अब ये आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि अनावश्यक वो कौन से मुद्दे हैं जिससे अड़चन डालने की कोशिश और डेडलॉक की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत किसान इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। देखिए अर्णव जी, आप इस बात को जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा, इसमें देश के अंदर 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन खड़े किए जाने हैं। किसान उत्पादक संगठन ये किसानों के समूह होंगे, एक कॉर्पोरेट जगत का नहीं है। दूसरा, हमें इस बात को याद रखना होगा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार की मंडियां भी चलें, और अगर निजी क्षेत्र सरकार की मंडियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके किसान को ज्यादा दाम, एमएसपी से ज्यादा दाम दे सकता है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का कुछ उदाहरण आपको देता हूं। यहां पे मकई की पहले खरीदारी नहीं होती थी, और मकई की खरीदारी जब नहीं होती थी तो यहां पे मकई के दाम 800-900 रुपए कुंटल ही किसान को मिल पाते थे। जब मकई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी के दायरे में ला करके इसके लिए प्रोक्यूरमेंट के सेंटर खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा, हमने राज्य के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। यही मकई 1900 से लेके 2200 रुपए प्रति कुंटल बिकी। और देखना, इसमें पहले केवल निजी क्षेत्र था, जो लोग मुर्गी पालन का काम करते थे वही पहले मकई खरीदते थे। लेकिन जब मंडी में हमने खरीदना प्रारंभ किया, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। मंडी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के जब कंपटीशन करते हैं तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए यहां पे तो मंडी बंद करने की बात हुई ही नहीं है, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि मंडी बंद किया जाएगा। भाई, मंडी उत्तर प्रदेश में अंदर हम चला रहे हैं। मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई नाम से किया। यह कहना कि मंडियों को वन नेशन वन मंडी, यह बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि नहीं मंडियां बंद की जा रही हैं, यह गलत है। दूसरा, कि कॉरपोरेट क्षेत्र को किसान की जमीन को बंधक बनाने का अधिकार मिल जाएगा, यह कहीं कोई शर्त नहीं है। भाई, अगर कोई यहां पे एपीओज किसानों का संगठन ही खड़ा करता है, जिसको कि पूरे देश के अंदर भारत सरकार के खर्चे पर 10,000 से अधिक एपीओज गठित होने हैं, तो ये तो किसानों के स्वयं के संगठन है। और पहली प्राथमिकता उसमें है कि किसानों के स्वयं के संगठन खड़े होकर के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और एक साथ हम मैकेनाइज खेती कर सकें। आज अगर 10,000 एकड़ की कोई 10,000 हेक्टेयर का कोई एक रकबा है और इसमें आज के दिन पर अगर 10,000 किसान खेती कर रहे हैं, अगर इसी खेती के लिए हम लोग एक आपस में संगठन गठित करके, किसान उत्पादक संगठन गठित करके
अगर इस पूरी खेती को 100 लोग मिलकर के मैकेनाइज खेती के साथ जोड़ दें और शेष अन्य लोग किसी न किसी कोई फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाए, कोई पराली से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के साथ जुड़ जाए, कोई जितने भी खरपतवार होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले बायोफ्यूल के साथ जुड़ जाए, कोई बीज के प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाए, कोई इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जुड़ जाए, अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों तक पहुंच जाए और बाद में मुनाफा खेती के रकबे के हिसाब से वितरित हो जाए, आप देखना कई गुना मुनाफा किसान के खाते में जाएगा। इसको कॉर्पोरेट से जोड़ना आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि कॉर्पोरेट ही वहां पर उस जमीन, और फिर यह तो किसान की शर्त पर होना है। दोस्तों, किसान उत्पादक संगठन अगर एपीओज के लिए सरकार तो स्वयं मदद कर रही है, इस मामले में कहां से बात सामने आती है कि कॉर्पोरेट जगत किसान की खेती को बंधक बना देगा। आज तो किसान को अधिक से अधिक लोन देने की कार्रवाई हो रही है। किसान की आर्थिक बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपए हर किसान को दिया जा रहा है। उसमें कोई बाधा भी नहीं, किसी प्रकार का बंधन भी नहीं। लेकिन एक गलतफहमी याद रखना, लोकसभा चुनाव के पहले भी इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई थी। यह किसान सम्मान निधि चुनावी शगुफा है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। आज तो आपने देखा होगा 1 साल से ज्यादा हो गया है, यानी फरवरी 2019 में यह योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी और फरवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 20 तक किसानों के खाते में लगातार पैसा जा रहा है। क्या यह योजना बंद हुई? लेकिन अफवाह फैलाने का तब भी प्रयास किया था। जिन लोगों की राजनीति अफवाह पर आधारित है, वे किसानों के लिए इसी बात का अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उन किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आपकी खेती बंधक बना दी जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन नहीं मिलेगा और तमाम प्रकार की अन्य तमाम नई नई शर्तें, नई नई बातें रख करके गुमराह करके इस पूरी वार्ता को बाधित करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन अफवाह फैला करके अराजकता फैलाने की इस प्रकार की उच्छृंखलता राजनीतिक दलों के कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को नहीं दी जानी चाहिए। इसी मामले पर मेरा अगला सवाल यह है कि योगी जी, एक इसमें प्रॉब्लम यह है कि किसान नेता कौन है और नेता कौन है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आजकल मैंने देखा है पिछले 1 हफ्ते में कि किसान की जगह नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। 10 दिन पहले नेता कहते थे हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर जिन लोगों को 100 वोट भी नहीं मिलती है लोकसभा इलेक्शन में, वो वहां पहुंच गए, योगेंद्र यादव, ये मेधा पटकर जैसे लोग। और कल मैंने देखा कि एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें सरजील इमाम और उमर खलीद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और देशद्रोहियों को रिहा करने की मांग की जा रही है किसानों के नाम पर। और कल मैंने पूछता है भारत में कहा कि यह तो खुलकर नेतागिरी हो रही है। अब संदेह लोगों में यह आ गया है योगी जी कि इनमें से किसान कौन है, किसान नेता कौन है और कितने लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने रखा है। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चिंता यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। यूपी गेट पर किसान जमा हो गए हैं। इनमें से किसान कितने हैं या राजनीतिक दलों का क्या हाथ है, इस पर जरा खुलकर आप अपनी राय रखें योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति जानता है कि किसानों की बेहतरी का कार्य पिछले 3.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तत्परता के साथ किया गया, उत्तर प्रदेश का किसान भी इस चीज को महसूस करता है। और चाहे वह किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी, आप सोचिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर कोई भी किसान की उपज क्रय नहीं की जाती थी। 2017 के बाद हम लोगों ने इसे प्रारंभ किया। वर्षों से लंबित जो सिंचाई की परियोजनाएं थी,
चाहे वो बाण सागर की परियोजना रही हो, हमने उसे पूरा किया। अब तक 1 दर्जन से अधिक हम लोग कृषि सिंचाई की दशकों से लंबित परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मदद से हम लोगों ने उसे पूरा किया। और वर्तमान में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा जो अपनी सिंचाई की परियोजना है, इसी प्रकार से हमारी अन्य कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसके मार्च 2021 तक ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। यानी 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हम प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को हम लोगों ने 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। कोरोना कालखंड के अंदर 119 चीनी मिलों को भी हम लोगों ने संचालन किया। जहां पे किसानों की मांग थी कि खांडसारी उद्योग को यहां पे आगे बढ़ाया जाए, हमने उसे लाइसेंस फ्री मुक्त करते हुए ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए। यहां पे किसानों के सिंचाई के लिए बिजली की समस्या का समाधान, 16 से 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति किसानों को उनकी खेती के लिए किया जा रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जो आपने कुछ चेहरों को यहां पर मेरे सामने बताया है, जिनकी खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, जो लोग हमेशा हर उस अराजक घटना में जिनके चेहरे देखने को मिलते हैं, वे लोग फिर उकसाने के लिए, मैं इसीलिए शुरू दिन से कह रहा हूं कि किसानों के कंधे में, भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके जो लोग अराजकता फैला दी का प्रयास कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वे लोग हैं जो जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग हैं, वे चेहरे जो लगातार हर एक जगह इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, वे लगातार इस प्रकार की उसमें आज भी आप देख रहे होंगे। आखिर एपीएमसी एक्ट को लेकर के संशोधन की बात, इसमें अमेंडमेंट की बात योगेंद्र यादव जैसे लोग भी करते थे पहले, लेकिन इनको खेती किसानी से जब कोई जानकारी हो और कोई मतलब हो तब ये करें। लेकिन जहां भी कोई ऐसा कार्य हो जो ये लोग भड़का सकें देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, जनता का समर्थन नहीं, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके ये लोग वहां पे निशाना साध करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और उन तत्वों के पक्ष में नारेबाजी करना, जिनका पिछला अतीत बहुत ही दागदार रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए हमने बार बार किसान, जिस दिन भारत सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए थे, मैंने प्रदेश के किसान संगठन के तमाम नेताओं को बुलाकर के स्वयं उनसे बातचीत की थी। उसमें से बहुत सारे किसान संगठनों ने इस बारे में उस समय इस बात पर खुशी व्यक्त की थी कि साहब ये कृषि संबंधी संशोधन की बात तो चौधरी साहब भी क्या करते थे, और अच्छा होगा, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, उसकी पेपर कटिंग है, उस समय मीडिया में दे गए उनके वक्तव्य हैं। लेकिन अचानक फिर किसी एक दूसरे प्रवाह के साथ चली जाना, ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है। और मैं फिर अपील करूंगा सभी किसान संगठनों से कि संवाद से समस्या का समाधान होगा। जो लोग कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, यह नहीं है। इनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक समृद्धि हो, यह भी नहीं है। ये लोग भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य में खुश नहीं हैं, क्योंकि जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है खेती किसानी के क्षेत्र में, किसानों के सामर्थ्य से, उनके पुरुषार्थ से, अन्नदाता किसानों ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, ये लोग उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो वास्तव में उन कॉरपोरेट क्षेत्र के मोहरे हैं जो कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं चाहते, किसानों की आर्थिक समृद्धि नहीं चाहते। जो लोग किसानों सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित करने के बाद किसानों को मिलने वाली जी आपने बड़ी बात एमएसपी का लाभ है,
योगी जी उसमें आपने पहले डीबीटी थे, लेकिन जब आप तो आपने कही अपनी बात, डीबीटी के उस पर माध्यम से मेरा पैसा सवाल है। उनको मिलना प्रारंभ आपने हो गया कहा- तो स्वाभाविक आपने रूप से कहा- उनको बुरा लगेगा।